नमस्कार साथियों, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लोकसभा में कांग्रेस के नेता आदरणीय अधीर रंजन चौधरी साहब और हम सब आज इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है।
आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों, सवाल ये है कि ये पिगैसस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है, NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं। ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से, और उन्होंने साफ तौर से कहा NSO products are used exclusively by government, intelligence and law enforcement agency to fight crime and terror. मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर
आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जून 2017 में यह पाया, ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यह वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगैसस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया, और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इन्फेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, एनआईसी, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेके सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो एनआईसी पर चलेंगी। हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इन्फेक्ट हो गया। और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पिगैसस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी, अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया। और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगैसस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। यह मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम हैं, तो फिर आज आईटी मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं? दूसरा, उन्होंने ये माना कि एनएसओ को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में, यह भी उन्होंने मान लिया। यह है अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम, ये देखिए, तो ये तो खुद ही मानते थे। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद के पटल पर माना, और उसके बाद यह भी कहा कि हमने एनएसओ को नोटिस दिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर बता देता हूं। श्री रविशंकर प्रसाद, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एनएसओ को भी नोटिस दिया है, तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब? यह आपको सरकार बता नहीं रही, नए नए आईटी मिनिस्टर बने हो, आप कह रहे हो हमारा पिगैसस के बारे में जानकारी नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं 121 नाम है, हमने तो एनएसओ को नोटिस दिया है।
अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है? पुराने वाला झूठ बोल रहा है, नया वाला झूठ बोल रहा है? इसलिए हमारे सीधे सीधे 6 सवाल हैं और आदरणीय खड़गे साहब और उसके बाद अधीर रंजन जी अपनी बात कहेंगे। पहला, इज स्पाइंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, जुडिशरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग श्री राहुल गांधी, journalists and other activities through a foreign entity's spyware, not treason and a inexcusable dismantling of national security? क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा, भारत सरकार ने यह इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पिगैसस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब यह साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, यह देखिए यह सर्ट इन की रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवां सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? ये कुछ प्रश्न है। अब इससे पहले कि हम आपके प्रश्न लें, मैं आदरणीय खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि इसने पूरे देश को, इस जासूसी कांड ने पूरे देश को हिला दिया है। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे। अभी सुरजेवाला जी ने जो तफसीली के साथ स्टेटमेंट को आपके सामने रखी है, मैं समझता हूं उसमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री खुद अगर लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं, इसका सबूत मिला है और वो आपके सामने तफसीली के साथ वो रखे हैं। यहाँ तक भी नहीं, हमारे राहुल गांधी जी के, उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम नहीं, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा खुद अमित शाह साहब
रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो अधिकार में है और हम अपोजिशन में है, इसीलिए ये बात नहीं कह रहे। जब सबूत हमको मिला और बहुत से पत्रकारों के, जैसा कि सारे नाम उन्होंने बताया, जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, टीवीज है, सारे के नाम बताया, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इन सबको ये क्या सब टेररिस्ट है? अरे जो नेशनलिस्ट पेपर आजादी के पहले देश की सेवा के लिए, देश के आजादी के लिए लड़े हुए न्यूज़पेपर्स हैं। अब हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा हुआ पेपर है। और ऐसे कई, सबका मैं एक दो कहकर ये नहीं कहता कि जो नाम उन्होंने बताया, वो सभी पेपरों में सत्यता को बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। उनके पीछे आप गिरे हो। और जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं और उसके मुखिया हैं, उनके पीछे भी आप लगे हो। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो और दूसरे तरफ जासूसी लगाते हो उनके पीछे। ठीक है, अगर आपके मंत्रियों के पीछे जासूसी आपको करना है तो कर लो, क्योंकि आपकी अगर तक पलटती है या कोई कुछ कर रहा है तो आप, लेकिन ये लोग क्या करें? ऐसा तो कुछ भी करना इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन आज मोदी जी उस एजेंसी को अपनाकर, उस इजरायली एनएसओ एजेंसी को सब बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट गुत्ता देकर कि भाई तुम इनका पीछा करो और उनका पूरा सत्यानाश करो, प्राइवेसी खत्म करो, अंदर उनके घर में क्या चल रहा है और उनके पार्टी में क्या चल रहा है और सदन में वो लोग क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को वो सारी चीजों को वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो बहुत से बातें अभी उन्होंने बताई, फिर वो मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है, ये पहले ऐसे होम मिनिस्टर है जो अच्छे लोगों का, अरे जिसे सिक्योरिटी, क्या इनसे डर है आपको सिक्योरिटी से? राहुल गांधी जी नेशनल सिक्योरिटी का ले एक जो व्यक्ति देश के लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, क्या वो देशद्रोही हो सकता है? और उसी ढंग से कोई अनेक पत्रकार जो मेजर आज जिनके नाम निकले हैं, वो सभी लोग देश के लिए लड़े हुए लोग हैं और लड़ते रहते हैं, और उनके ऊपर कितने भी मुसीबत हो तो भी वो लोग डट कर लोकतंत्र के लिए, संविधान के रक्षण के लिए, लोगों के आजादी के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे ये जासूसी करना, एक जैसा उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जासूसी पार्टी है। और भारतीय जासूसी पार्टी वो दूसरे लोगों का भी कर रहे, वो अपने लोगों का भी कर रहे, और इसको हम सदन में उठाएंगे और बताएंगे। जो अभी लिस्ट आ रहा है, एक के बाद अभी कितने नाम आएंगे देखेंगे, और इसको
सब पार्टी के लोग मिलके हम तय करके एक दिन इसको रखेंगे और जो चीजें हमको सारे देश के लोगों को बताना है कि लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से हम बताएंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जनता के हकूक के लिए और खासकर उनके जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी आज धक्का मिला हो रहा है। तो इसीलिए नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश वो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो हम सदन में भी उठाएंगे। हम फिर मीटिंग हमारी करेंगे, अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ भी मिलके हम बात करके इन चीज़ों को हम सदन में उठाएंगे। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमला हम पे हो रहा है वो आप पे भी हो रहा है, तो इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देखना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूं। सुरजेवाला जी और नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सारे व्याख्या आप लोगों को सामने किए चुके हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं एनएसओ वाले कि एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को, मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं, देशवासी इनको मान्यता देंगे? तो इसलिए हम ज्यादा बोलते ना हुए हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से
मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपनाए हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए। हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पैगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मोरालिटी बचे हुए है, कोई नैतिकता बचे हुए है, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपने को पेश किया जाए। ये मांग रखते हुए अगले तारीख में सदन के सब विपक्ष पार्टियों को एक साथ हमारी आवाज बुलंद करेंगे। यही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। Any questions, you're welcome to ask. We'll begin there and then I'll come. Yes, please. You will answer. Okay. Modi government has murdered fundamental rights, rule of law and its constitutional duties in broad daylight, as is now apparent from deployment of the illegal Israeli spyware Pegasus to spy upon the peoples and the category of people that we mentioned. Modi government and its ministers cannot wish away this harsh reality. Constitution has been trampled upon, rule of law has been murdered, and the oath of office that the Prime Minister and the Home Minister and this government took to protect and defend the Constitution lies in tatters. As I pointed out to you today, the former IT Minister on 28th of November 2019 in Rajya Sabha had admitted that 121 names are such where possibly WhatsApp was infected through the software. He had also admitted that NSO, the manufacturer of the spyware Pegasus, had been issued a notice. What happened in 2 years? The minister should have answered, the Prime Minister should have answered, and Home Minister who is in charge of internal security should have answered. And as Khadge Sahab and Adhir Ranjan Chaudhary ji rightly said, you want to spy upon your own ministers? It's unpardonable sin, but it's one thing. But are journalists terrorists? Are leaders of oppositions criminals? And what about the heads of security forces, which are allegedly, whose names and phone numbers are there? Present and former heads of security forces. What about those holding constitutional offices? Is the Chief Election Commissioner of India a criminal? The person responsible for deployment of this illegal spyware Pegasus is none less than the Home Minister of India, who must be sacked, Shri Amit Shah. And a full inquiry, including inquiry into the role of Prime Minister, has to be held. Thank you. देखिए,
पहला काम तो जब सदन चल रहा है तो सदन में उठाना, जनता को बताना, और इस पे जब बहस होगी तो हर पार्टी के लोग और सारे एमपी जो इस विषय पे बोलना चाहते हैं, बहुत से विचार उसमें खुल के आएंगे। उसके बाद में की बात है क्या करना और किस ढंग के, क्या इसको इंक्वायरी के लिए डिमांड करना, क्या इसके लिए एक जैसा कि एक प्रोब के लिए, पार्लियामेंट्री प्रोब के लिए डिमांड करना, ये तो बाद में बैठ के तय कर सकते हैं। लेकिन बहस ही अगर नहीं हो गई, मालूमात ही अगर नहीं मिले, then we can't do anything. That's why first we want to take it to Parliament, the representatives who are elected by the people. First we want to tell them this. क्या किसी संसदीय कमेटी द्वारा, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जांच करेंगे, किस तरह की जांच विपक्ष चाहता है इस मसले पर होनी चाहिए? देखिए, वो तो हो जाएगी बाद में, पहले तो इस विषय को उठाकर, और भी आएंगे ना विषय, ये 2 दिन का लिस्ट उन्होंने पढ़ा, 2 दिन की बात है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ये इब्तदाई है, क्या बोलते हैं उसको, इब्तदाई, हमसे इब्तदाई इस कर रहे हो मोदी साहब हमसे, देखेंगे आगे आगे क्या होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैम, कांग्रेस पार्टी सहित सब विपक्षी दल सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आज आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, अधीर रंजन जी के नेतृत्व में हमारी पहली मांग ये है कि मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंटरनल सिक्योरिटी श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच हो, सभी विपक्षी दलों को हम ऑन बोर्ड लेंगे और उस जांच की शक्ल क्या होगी इसकी चर्चा खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य नेता बैठकर जरूर करेंगे। चाहे वो लीगल ऑप्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री ऑप्शन हो, दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे ही हम बात कर रहे थे, अब नए नाम आ गए हैं, उसमें टीएमसी के नेताओं के नाम भी आ गए हैं इस पत्रकार वार्ता के चलते चलते। तो सही कह रहे थे खड़गे साहब, अभी तो शुरुआत है। आज कुछ इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे समाचार पत्रों के पत्रकारों के नाम भी अभी अभी और जग जाहिर हुए हैं। ये कितना बड़ा है, ये आम जनमानस की जिंदगी में है, किस किस के घर तक है, किसकी बेटी, धर्मपत्नी, बेटे, भाई, मां, उनके टेलीफोन्स तक है। मोदी जी और उनकी सरकार किस किस के घर और बाथरूम में झांक रही है, किस तरह से किस किस के कमरों के और घरों के अंदर झांक रही है। उनका बेटा या बेटी क्या देखते हैं, सुनते हैं, सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, इनमें देशवासियों के किस किस के टेलीफोन्स के अंदर झांक रही है। ये तो पूरी जांच में खुलासा होगा और इस जांच के लिए हम कटिबद्ध हैं। थैंक यू सर। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ANI। आदरणीय मित्र, एक और मेरी बहुत आदरणीय मित्र ने यही सवाल पूछा था। सच बात यह है कि पूर्व आईटी मिनिस्टर अब अपनी झेप मिटा रहे हैं क्योंकि उनको समरी डिसमिसल मोदी जी ने कर दिया। और मैंने जो आपको पढ़कर सुनाया है, ये
पेज 78 से लेकर और पेज 125 तक अगर कुछ था ही नहीं तो आईटी मिनिस्टर इतना लंबा लंबा जवाब क्यों दे रहे थे? रविशंकर जी वो भूल गए हों, पर ये तो संसद के राज्यसभा के पटल पर रिकॉर्ड है, 28 नवंबर 2019 की प्रोसीडिंग। और यहां पर उनकी क्या क्या मीटिंग हुई, किस किस से हुई, उसकी डिटेल्स भी यहां पर हैं। तो इसलिए केवल अगर जंगल में शेर आया तो आंख बंद करने से शेर नहीं चला जाएगा। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान की शपथ जो ली थी उसको रौंद रहे हैं, और आप देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की, अपने खुद के मंत्रिमंडल के साथियों की जासूसी करवा रहे हैं। कहीं रविशंकर जी का टेलीफोन ही ना निकल आए बाद में, तो इसलिए उन्हें कहिए ख्याल से रहेंगे। धन्यवाद। और आप भी खड़गे साहब कह रहे हैं आप भी रहिएगा, हो सकता है क्योंकि अभी क्योंकि कांग्रेस बीट के कई पत्रकार हैं इसमें।